एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के दो सबसे मेन पॉइंट कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे करते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। जैसे व्हाट डज मीन बाय नॉन प्रीएम्प्टिव? हमने मान लो हमारे पास एक रैम होती है, उसके अंदर प्रोग्राम है P1, P2, P3, P4, P5, P6 एंड सो ऑन। ठीक है, रैम का साइज क्या होता है? फिक्स होता है। तो हमारे पास रैम है, ठीक है, उससे हमने एक उठा लिया प्रोग्राम, हमने दे दिया सीपीयू को। P1 हमने प्रोग्राम जो है वो उठा के सीपीयू को दे दिया, सीपीयू उसको कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। कब तक करेगा? जब तक वो कंप्लीट नहीं होता था। सो उसकी आइडलनेस कम कर रहा है। इसके अंदर आइडलनेस मल्टी प्रोग्रामिंग में कम कर रहा है सीपीयू की। जब तक सीपीयू उसको करेगा, कब प्रोग्राम तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं होता था, है ना। वो कह नहीं देता, उसको इनपुट आउटपुट कुछ काम है, ठीक है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो किसी बंदे के पास 10 अलग अलग कंपनियां हैं। मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, इसकी 5 कंपनियां मान लेते हैं। ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पांचों कंपनियों में जाता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या होगा? मान लो ये सीपीयू है, ये बंदा सीपीयू है, इसकी 5 कंपनियां हैं, तो ये कंपनी 1 में गया, ठीक है। उसके अंदर उसकी कितनी? एक मीटिंग थी। तो एक मीटिंग सारों में होती है, तो एक मीटिंग सारों में, तो कंपनी 1 में गया, तो उसने देखा कि वहां पे मीटिंग है। वो बोल देता है कि वो कब तक कंपनी 1 में रहेगा जब तक उसकी वो मीटिंग पूरी नहीं हो जाती, ठीक है। फिर कंपनी 2 में जाएगा, उसकी मीटिंग पूरी करेगा, देन वो कंपनी 3 में जाएगा। ऐसे ही पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो अगले प्रोग्राम पे जाएगा, अदरवाइज वो पहले पे रहेगा। मान लो इसकी पहली मीटिंग कैंसिल हो गई, मतलब इनपुट आउट पे चला गया, तो वो क्या करेगा? कंपनी 2 की मीटिंग में चला जाएगा, ठीक है। ये ऐसे होगा सर मल्टी प्रोग्रामिंग में, ये ऐसे होता है। अब मल्टीटास्किंग में क्या होता है? ये प्रीएम्प्टिव होता है। कैसे? मान लो इसकी दो मीटिंग है साथ में, दो यहाँ पे, 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 ठीक है, दो मीटिंग है। ये क्या करेगा? अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इसने पहले टाइम है ना, यहाँ पे टाइम फिक्स होता है। मान लो यहाँ पे मल्टीटास्किंग में क्या करा? सीपीयू है, सीपीयू ने एक प्रोग्राम ले लिया P1, मान लो यहाँ पे रैम से P1 प्रोग्राम लिया, वो क्या करेगा? 5 सेकंड उसको चलाएगा, ठीक है। 5 सेकंड उसने चलाया, उसके बाद वो अगले प्रोग्राम पे चला जाएगा P2 पे, फिर उसको चलाया, फिर P3 पे चला जाएगा, देन P4 पे चला जाएगा, देन P5 पे, देन P6 पे, और देन फिर वो दोबारा से P1 पे आ जाएगा। फिर P1 हो गया कंप्लीट, ठीक है। फिर वो मान लो P2 क्या है? P2 क्या है? मान लो इसको मैं थोड़ा और ज्यादा डेप्थ में जाके आपको समझा देता हूँ। इसके एग्जांपल के थ्रू समझ लो इसको। पहले तो मान लो इसकी 2 मीटिंग है, इसने फिक्स कर रखा है। एक मीटिंग पहली कंपनी की, फिर दूसरी कंपनी की। पहले एक मीटिंग सालों की निपटा दी, देन फिर दो, फिर दूसरी मीटिंग निपटा देगा। यूं नहीं, फिर उससे क्या होता है कि पांचों कंपनियों को ज्यादा टाइम तो नहीं कह सकते, बट वो मतलब जल्दी पहुंच जाएगा। पांचवी कंपनी के ऊपर भी नजर रख लेगा और पहली कंपनी के ऊपर भी। अब इसका एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो हमारे पास रैम ले ली हमने, यहाँ पे रैम है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर प्रोग्राम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। 5 प्रोग्राम है इसके अंदर। हमने यहाँ से उठा के प्रोग्राम 1 दे दिया सीपीयू को, ठीक है, सीपीयू को दे दिया। यहाँ पे सीपीयू के पास टाइम फिक्स है, वो 5 सेकंड काम करेगा। 5 सेकंड हर एक प्रोग्राम को देगा। उससे पहले प्रोग्राम के अंदर मान लो उसको प्रोसेस होने में 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है। दूसरे प्रोग्राम को कंप्लीट होने में 15 सेकंड लगेंगे, तीसरे प्रोग्राम को 5 सेकंड लगेंगे, ठीक है। चौथे प्रोग्राम को मान लो 3 सेकंड लगेंगे कंप्लीट होने में, और पांचवा जो प्रोग्राम है उसको कंप्लीट होने में मान लो 15 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो क्या करेगा? सीपीयू के पास गया प्रोग्राम 1, उसके पास फिक्स है 5 सेकंड देगा वो, ठीक है। तो वो पहले उसके पास गया, 5 सेकंड दिए उसने, तो 5 सेकंड दिए पहले प्रोग्राम को, उसने 5 सेकंड दिए टोटल, ये मान लो टोटल, ठीक है। उसने 5 सेकंड दे दिए, उसको 10 सेकंड लगेंगे कंप्लीट होने में, उसने 5 सेकंड दे दिए, ठीक है। फिर वो दूसरे के पास गया, दूसरे के टोटल लगते हैं 15 सेकंड कंप्लीट होने में, और उसको 5 सेकंड दे दिए। फिर वो प्रोग्राम 3 पे आ गया, उसको कंप्लीट होने में 5 सेकंड लगेंगे, और 5 सेकंड की वो टोटल उसको देगी कंप्लीट होने में, ठीक है। वो कंप्लीट हो गया, देन हो गया कंप्लीट, इसका काम हो गया, ये बाहर निकल जाएगा, हो गया इसका काम रैम से, ठीक है। फिर वो 4 के पास गया, 3 सेकंड में ही हो गया, ठीक है, 3 सेकंड में ही हो गया। ये इसको टोटल टाइम 3 सेकंड, उसकी फिर ये रन हो गया, बाद में ये 5 पे गया। अब वो 5 के पास जाएगा। 5 को कितने सेकंड लगते हैं? 15 सेकंड लगते हैं कंप्लीट अपने काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। इसने कर दिया 5 सेकंड का काम कंप्लीट, ठीक है। अब वो जो सीपीयू है, अब वो चला जाएगा प्रोग्राम 1 को दोबारा करने, ठीक है। 5 सेकंड पहले लगेगा, 5 सेकंड और लगा के इसको टोटल 10 सेकंड हो गया, इसका काम हो गया, वो निकल जाएगा रैम से। देन प्रोग्राम 2 के पास जाएगा, प्रोग्राम 2 के पास जाएगा तो क्या होगा? वो 5 सेकंड दोबारा देगा, तो अब क्या हो गए? 10 सेकंड हो गए। अभी भी इसका 5 सेकंड का बच रहा है, तो ये रैम में रहेगा। अब ये 3 हो गए, 4 हो गए, ये बाहर निकल गए, 1 3 और 4 रैम से बाहर निकल गए। अब जो 5 है, जो 5th काम जो प्रोग्राम है, वो क्या करेगा? इसको 15 सेकंड लगते हैं, इसको दोबारा 5 सेकंड दिए, इसका हो गया काम। अभी 5 सेकंड का बच गया। अब वो सीपीयू जाएगा दोबारा सेकंड काम के पास, 1 के पास नहीं जाएगा, 1 रैम से निकल गया क्योंकि उसका काम हो गया, उसको 10 सेकंड लगे उसको कंप्लीट होने में, निकल गया। 3 भी निकल गया, 4 भी निकल गया। अब 2 के पास जाएगा, अब 2 क्या करेगा? 2 क्या करेगा? अब 2 को तीसरी बार आया, उसका हो गया काम, अब 2 भी रैम से बाहर निकल गया। इसमें 10 सेकंड पहले दे चुका है, 5 सेकंड और देगा, ये कंप्लीट हो गया, बाहर निकल गया। इसको एक सिंपल लाइन में समझा देता हूं, काफी इजी तरीके से। जो मल्टीटास्किंग है, इसके अंदर टाइम फिक्स होगा, आपको टाइम सेविंग मान लो, यहाँ पे टाइम सेविंग हो जाता है, यहाँ पे टाइम सेविंग मान कैसे होता है? टाइम सेविंग
क्वेश्चन आ रहा होगा टाइम सेविंग कैसे होता है। टाइम सेविंग क्यों हो जाता है कि उसने फिक्स कर दिया कि भाई एक मीटिंग पहली कंपनी की लूंगा, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, फिर चौथी की, फिर पांचवी की, उसने फिक्स कर दिया, फिर दोबारा पहली दूसरी तीसरी, जिससे कि वो पांचों कंपनियों को मतलब पहली कंपनी से और पांचवी कंपनी के बीच में वो जल्दी सारी कंपनियों को ऑपरेट कर सकता है। क्योंकि पहली कंपनी में उसने पहले वो सारी मीटिंग निपटाई, फिर दूसरी कंपनी में गया, वो एक एक मीटिंग निपटा रहा है, तो टाइम सेविंग कर दिया ना, पहले एक मीटिंग इसकी, फिर दूसरी उसकी, तीसरी उसकी, चौथी उसकी, पांचवी उसकी, तो वो टाइम सेविंग कर दिया। तो मल्टीटास्किंग में टाइम सेविंग का कांसेप्ट यूज होता है। सो इट्स अबाउट मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। काफी इजी, कीप स्माइलिंग।